और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। अब देखिए 18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया जमानत मिलने के बाद। हालांकि ऑफिस नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि मनीष को लंबे समय से जेल में रखा गया, बिना सजा के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। और ये कहते हुए जमानत दे दी गई है। आपको ये भी बता दें कि उनको 10 लाख के बेल बॉन्ड और 2 श्योरिटी जमा ही तो दंड बन गई थी। आपने जानबूझकर, कभी ईडी आती है कहती है ये जवाब दाखिल करना है, वो जवाब दाखिल करना है, ये सप्लीमेंट्री दाखिल करनी है, वो चार्जशीट दाखिल करनी है। आपने 17 महीने यही तो खेल खेला मनीष सिसोदिया के साथ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गहना प्रॉपर्टी नहीं मिला। आपने जबरदस्ती एक आदमी को सिर्फ अपनी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण जेल में रखा और आज उस व्यक्ति को न्याय मिला है। मैं हृदय से सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का। और सीधे हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव का रुख करते हैं। गौरव, बड़ी बात जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सजा के इतने लंबे समय तक किसी को जेल में रखा नहीं जा सकता। और कौन कौन सी बड़ी बातें कोर्ट में कही गई? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो समझने वाली चीज है। मनीष सिसोदिया ने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था जमानत के लिए। पिछले साल वो अक्टूबर में आए थे, उसके बाद वो मई के महीने में आए और वो दोबारा आए। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि ईडी ने कहा कि इस मामले में हम जल्दी जांच पूरी करके ट्रायल करेंगे। फिर वो जब गर्मी की छुट्टियों में आए तब भी यही बात कही कि जुलाई तक जो है ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रायल में देरी को आधार बनाया है, कहा है कि स्पीडी ट्रायल नहीं किया जा सका। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जेल है वो अपवाद होता है, लेकिन बेल मिलना जो है वो रूल है। यानी कि बहुत ही रेयर परिस्थितियों में किसी को जेल भेजना चाहिए, लेकिन उसको जमानत देनी चाहिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने 13-14 अर्जियां अपनी पत्नी से, बीमार पत्नी से मिलने के लिए अर्जियां लगाई, उसको आधार नहीं माना जा सकता है कि उससे ट्रायल में देरी हो गई। और हाईकोर्ट और निचली अदालतों ने इस बात को भी अनदेखा किया कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया के मामले में 8 आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे, जांच भी पूरी नहीं हुई थी, जांच पूरी भी हो चुकी थी, लेकिन ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? तो ट्रायल ना शुरू होना स्पीडी आधार पर वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में ट्रिपल ट्रस्ट आड़े में नहीं आएगा। ट्रिपल ट्रस्ट जो है वो बेल देने का एक आधार होता है सीबीआई मामले में। वहीं इसके अलावा ईडी मामले, पीएमएलए एक्ट में ट्विन बेल कंडीशन लगती है, उन सभी को किनारे रखकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और देखिए